students, I am Nela Pandey. Welcome you all in J classes, that is Simple and Fun Education. Today is the week 3 and day 3 of this week. Today we are going to first and all we will discuss the last topic, the of birth control that was left in the previous one, that is surgical method of birth control. अब ये जो मेथड है that is surgical method of birth control. तो देखो नेम इंडिकेट करा है, इसके अंदर क्या हो रहा है, सर्जरी हो रही है और सर्जरी कौन करेंगे, डॉक्टर्स करेंगे. तो ये किसकी हेल्प से करवाया जाएगा, विद द हेल्प ऑफ डॉक्टर्स. क्या किया जाता है, ये जो मेथड होगा ये परफॉर्म करवाया जाएगा. अब ये जो मेथड है देखो इसके अंदर क्या हो रहा है, सर्जरी हो रहा है. तो ये जो मेथड होता है वो क्या होता है, एक परमानेंट मेथड है ऑफ व्हाट वी वर डिस्कसिंग अबाउट द बर्थ कंट्रोल. तो ये क्या एक परमानेंट मेथड है बर्थ कंट्रोल का. एक बार ये जो मेथड होगा, ये कोई भी ये जो टेक्नोलॉजी हो या जो इसके अंदर जो टेक्निक होती है, अगर उसको कोई भी पर्सन करवा लेता है तो आफ्टर विद दैट क्या होगा, वो जो पर्सन होगा वो क्या करेगा, रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा. अब इसके अंदर क्या होगा, एज बिकॉज ये परमानेंट मेथड है तो ये क्या करता है, उस पर्सन को क्या करेगा, स्टेराइल बना देगा, यानी कि फ्यूचर में वो क्या है, रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा. बाकी सब एक्टिविटीज सेम रहेंगी, कॉमन रहेंगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे. सिर्फ और सिर्फ जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होगा, यानी कि गैमीट्स का फ्यूजन होना और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होना, वो सब क्या होंगे, नहीं होंगे. अब वो क्यों नहीं होंगे उनको देखते हैं. इसके अंदर दो टेक्निक्स आती हैं. वन इज द वैस्कुटोमी और जो सेकंड वन है वो क्या है, इसके अंदर ट्यूबेक्टोमी. अब इनको समझते हैं, वैस्कुटोमी क्या होता है और ट्यूबेक्टोमी क्या होता है और क्यों ये किस तरीके से क्या करता है, प्रिवेंट करता है फर्टिलाइजेशन को और प्रेगनेंसी को. ये जो मेथड होगा फर्स्ट दैट इज द वैस्कुटोमी. अब देखो इसका नेम जो वेस्ट वर्ड है ये कौन से रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आ रहा था, मेल में आ रहा था या फीमेल में. यस, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने पढ़ा था, उसके अंदर वेस्ट डिफरेंस वाला रीजन आया था. तो ये जो है, जैसा कि आपको पता चल गया कि ये वैसा रीजन की बात कर रहा है, वैसा डिफरेंस रीजन की बात करेगा. तो इन दिस मेथड द वैसा डिफरेंस इज कट एंड टाइड थ्रू द हेल्प ऑफ अ थ्रेड. इसमें क्या होगा, जो वैसा डिफरेंस वाला रीजन है इसको क्या किया जाएगा, कट कर दिया जाता है और सर्जरी के थ्रू क्या होगा, इसको थ्रेड के हेल्प से वहां से या तो कट करके फिर टाई करेंगे या फिर वहां पे क्या किया जाएगा, उसको टाई कर दिया जाएगा. जिसकी वजह से जो पैसेज है इसका स्पर्म का फ्रॉम द टेस्टिस टू द यूरेथ्रा क्या कर रहा था, वो उसको ब्लॉक कर देगा. इसकी वजह से जब इजैकुलेशन की प्रोसेस टेक प्लेस करती है उसमें क्या होगा, जो स्पर्म्स होंगे वो होंगे ही नहीं क्योंकि रास्ता तो उनका ब्लॉक हो गया. ठीक है, तो ये मेथड जो होता है ये किसके अंदर होता है, मेल्स के अंदर होगा. इसके अंदर जो ये हमने बात की कि सर्जरी होगी, स्मॉल इंसिजन जो मेड किया जाता है वो क्यों होगा, किसकी हेल्प से होगा. तो जो स्क्रोटम वाला रीजन है वहां से क्या होगा, एक स्मॉल इंसिजन छोटा सा कट लगा के और फिर उसके बाद क्या किया जाता है, वैसे डिफरेंट रीजन को टाई अप कर दिया जाएगा. ये मेथड कौन परफॉर्म करेंगे, डॉक्टर्स. ठीक है, अब जो नेक्स्ट है ट्यूबेक्टोमी. तो इसमें क्या होगा, उसमें देखो क्या वैसे डिफरेंस रीजन को कट किया, टाई किया. ट्यूबेक्टोमी में भी क्या होगा, फिर ट्यूब कौन सा पार्ट में थी, यस, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में. नाम क्या था, फेलोपियन ट्यूब. तो इसमें क्या हुआ, जो फेलोपियन ट्यूब है उसको क्या किया जाएगा, कट करके और फिर उसको टाई अप कर दिया जाएगा. जिसकी वजह से जो एग जब रिलीज होता है ओवरी से तो वो क्या होगा, आगे मूव नहीं कर पाएगा. और जो लेट्स सपोज जैसे स्पर्म आ चुका था बट दोनों के बीच में तो रास्ता है ही नहीं, है ना. जैसे कि अगर आप कहीं जा रहे हो, रास्ते में क्या है, रिवर आ रही है, तो रिवर से उस साइड जाने के लिए आपको किसकी नीड होगी, ब्रिज की, है ना. लेट्स सपोज वहाँ पे ब्रिज है ही नहीं तो उस केस में तो जो 1% इधर है 1% इधर है तो दोनों अलग अलग साइड रह जाएंगी. हम यहाँ पे नाव का ऑप्शन नहीं लेते, हम जस्ट इस चीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है, तो अब क्या होगा, क्योंकि जो पैसेज था, जो वो ब्रिज था वो तो वहाँ पे टूटा हुआ है, तो एज ए रिजल्ट क्या दोनों मिल नहीं पाएंगे इन द सेम में. एग इधर है, स्पर्म उधर है, लेकिन बीच का रास्ता ही नहीं है क्योंकि वहां से क्या किया, उस रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया. तो ये क्या था, ट्यूबेक्टोमी था. अब ट्यूबेक्टोमी में जो इंसिजन होगा वो कहाँ होगा, तो इसको परफॉर्म करना होगा तो उस टाइम पे क्या होगा, या तो स्मॉल इंसिजन थ्रू द एब्डोमेन यानी कि एब्डोमेन रीजन से या फिर थ्रू द वेजाइना क्या किया जाता है, इस मेथड को परफॉर्म करवाया जाएगा. अब ये जो दोनों मेथड थे ये परमानेंट मेथड है बर्थ कंट्रोल के. आफ्टर परफॉर्मिंग दिस मेथड जो कपल होगा वो क्या होगा, रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा एज बिकॉज जो गैमीट फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है, फिर दोनों गैमीट्स है वो टेक प्लेस ही नहीं होगा और इसकी वजह से क्या होता है, ये परमानेंट है. अब ये जो मेथड होते हैं इनकी रिवर्सिबिलिटी के चांसेस बहुत ही ज़्यादा नील हैं. ये इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है. ठीक है, इससे पहले के जितने मेथड पढ़े थे ना हमने वो सब क्या थे, रिवर्सिबल थे, यानी कि जितने टाइम यूज करना है उतने टाइम यूज करो उसको, और जब क्या है कि नाउ यू आर रेडी टू हैव अ बेबी तो उस टाइम पे क्या करो, उस मेथड को अवॉइड कर दो यूज करना, तो क्या होगा, प्रेगनेंसी टेक प्लेस करेगा. बट इसके केस में ऐसा नहीं होगा. ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे आज के नए टॉपिक्स, दैट इज एसटीडीज और इनफर्टिलिटी क्या होती है, इनफर्टिलिटी को कैसे ट्रीट किया जाता है,
तो उन सबको डिस्कस करेंगे। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव करते हैं। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मेरे चैनल को। अब हम मूव करेंगे एसटीडी की तरफ, तो उसको लेकर के आते हैं। उसको कौन लेके आएगा? एज यू नो मार्कर। तो चलिए उसको लेकर के आते हैं। एसटीडीज का मतलब एज यू नो वेरी वेल, एस से क्या होगा? सेक्सुअल, टी से ट्रांसमिटेड और डीएस का मतलब क्या है? डिजीजेस। तो ये वो डिजीज होती हैं जो कि वन पर्सन टू द अनदर पर्सन क्या होते हैं? ट्रांसफर होंगी एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स। इन डिजीज का एक और नाम होता है दैट इज वेनेरियल डिजीज, और इसके अलावा इनको आरटीआई भी कहते हैं, दैट इज आर स्टैंड्स फॉर रिप्रोडक्टिव, टी से ट्रैक और आई से इन्फेक्शन। यानी कि जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक है उसके अंदर क्या होना? इन्फेक्शन हो जाना। तो ये क्या है? डिजीजेस हैं जो कि क्या होंगी? ट्रांसफर होती हैं वन पर्सन टू द अनदर पर्सन एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स, और इसकी वजह से क्या होगा? जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक होगा उसके अंदर क्या होते हैं? इन्फेक्शन हो जाते हैं। ठीक है, अब ये जो डिजीजेस होती हैं इनमें आपको एग्जांपल्स जो गिवन है वो क्या है? एड्स, गोनोरिया, इसके अलावा जेनेटल हर्ब्स, हेपेटाइटिस एंड सिफिलिस। ये क्या है? वो डिजीज हैं जो कि क्या होती हैं? ट्रांसफर होती हैं, और ये क्या होंगी? एसटीडीज के अंदर आएंगी। अब ये जो डिजीज है इनका कोज क्या होता है? व्हाई दे आर कोज, और क्या रीजन होगा? देखो हम जो ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ रहे हैं इसका मेन मोटो हमने क्या कहा था कि हर एक एंगल से क्या करना? पर्सन्स को अवेयर करना अबाउट द प्रोसेस ऑफ द रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ, यानी कि उनकी जो फिजिकल फिटनेस होगी या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होगी उनको हेल्दी रखना है हमें। अब अगर इनकी नॉलेज नहीं होगी डिजीज किस तरीके से ट्रांसफर हो रही है, किस तरीके से हम इनको प्रिवेंट कर सकते हैं, तो क्या होगा? जो हमारा एक मेन गोल है रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन रखने का वो क्या होगा? फुलफिल नहीं हो पाएगा। अब ये जो डिजीज होती हैं ये ट्रांसफर कैसे होंगे? तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्या होगा? जो कि हमने बोला इसके डेफिनेशन के अंदर कि हैविंग सेक्स विद इन्फेक्टेड पर्सन। अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन के साथ क्या हो रहा है? सेक्स किया, तो उस केस में क्या होगा? ये जो डिजीज होगी वो क्या होगी? अनहेल्दी पर्सन से हेल्दी पर्सन के अंदर ट्रांसफर हो जाए। इसके अलावा जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइप से ही ट्रांसफर हो, एज बिकॉज ये क्या होते हैं? ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू भी ट्रांसफर हो सकती हैं, या अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन के ब्लड के कॉन्टेक्ट में अगर हम आएंगे तब भी हो सकती हैं। तो यानी कि जो शेयरिंग अगर शेयर कर रही है नीडल्स को, ब्लेड को, रेजर को ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन, कोई हेल्दी पर्सन क्या करता है? उसको शेयर करेगा, तो उस केस में भी ये डिजीज ट्रांसफर हो सकती है। एज वेल एज जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, यानी कि जब कभी ब्लड की नीड होती है तो उस केस में क्या होता है? किसी पर्सन को ब्लड ट्रांसफर किया जाता है, तो एट दैट टाइम अगर वो ब्लड है वो उसको प्रॉपर्ली चेक नहीं किया गया तो उसको क्या करेंगे? हेल्दी पर्सन को ट्रांसफर कर देंगे, तो इन दैट केस भी क्या होगा? उस पर्सन को डिजीज हो सकती है। फोर्थ जो इसका कॉज है वो क्या है? कि जो इन्फेक्टेड मदर है, लेट्स सपोज जो मदर थी वो इन्फेक्टेड थी, तो उस केस में अगर उसका जो डेवलपिंग फिटनेस है या जो उसका चाइल्ड हो वो उसके अंदर भी क्या हो सकता है? ट्रांसफर होते हैं। तो ये वो डिजीज हैं या ये वो मेथड्स है जिनके थ्रू ये क्या होगा? ट्रांसफर होगा। अब ट्रांसफर का तुम्हें पता चलेगा कि ट्रांसफर किस तरीके से होता है, लेकिन हमने पढ़ा ना हमेशा से कि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। हमेशा हमें प्रिवेंशंस को फॉलो करना चाहिए कि हमें कोई बीमारी हो ही ना, क्योंकि जब भी कोई बीमारी हमें हो जाती है तो उसकी वजह से हमारी बॉडी लेट्स सपोज अगर उससे रिकवर करती भी है तो हमारी बॉडी के अंदर काफी सारा डैमेज हो चुका होता है। अब उस डैमेज को होने से बचाने के लिए क्या है कि हम अपने आप को पहले ही प्रिवेंट कर ले, हमें वो बीमारी हो ही ना। तो इसलिए इसमें कौन कौन से प्रिवेंशन लेंगे? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एज बिकॉज ये क्या है? सेक्स की वजह से हो रहा है तो अवॉइड करना हैविंग सेक्स विद अननोन पर्सन, किसी अननोन पर्सन के कांटेक्ट में ही नहीं आना है, या फिर और हैविंग विद मल्टीपल पार्टनर्स भी नहीं रखते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा? हम अपने आप को इस डिजीज से प्रिवेंट कर सकते हैं। सेकंड हमने क्या कहा था कि इन्फेक्टेड जो नीडल्स होती हैं, रेजर हो गए, ब्लेड हो गए, इनकी वजह से भी ये डिजीज हो सकती हैं। तो किसी और पर्सन का, किसी अदर पर्सन का जिसको आप जानते नहीं हैं, उनके रेजर, नीडल, ब्लेड्स इनको यूज करना ही नहीं है। फिर उसके बाद क्या कहा आपने कि जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है ना, ब्लड ट्रांसफर कर रहे हैं, ब्लड डोनेट किया किसी ने, आपको नहीं पता वो पर्सन कौन था। जब हॉस्पिटल में अगर लेट्स सपोज कोई पर्सन गया है, उसको ब्लड की नीड है, उसको ब्लड सप्लाई किया जा रहा है, तो एट दैट टाइम आपको नहीं पता ये ब्लड किस पर्सन का था, तो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि उस ब्लड को क्या किया जाए? एक बार फिर से चेक किया जाए वेदर देयर इज एनी डिजीज इन दैट ब्लड और नॉट। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा? अगर मदर से फिटनेस के अंदर हो रही है तो अर्ली डिटेक्शन हो जाए, जिसकी वजह से क्या हो? उसको फिटनेस के अंदर ट्रांसफर होने से रोका जा सके। ये क्या थे? इसके प्रिवेंशन थे। अब इसके साथ साथ एक जो लास्ट प्रिवेंशन है वो क्या है? लेट्स सपोज अगर किसी पर्सन को ये डिजीज हो जाती है तो उसमें क्या होता है? अर्ली सिम्टम्स शो होंगे। फॉर एग्जांपल फ्लूइड डिस्चार्ज होना,
पेन होना इन द जेनिटल एरिया, इचिंग होना, तो ये क्या है इन्फेक्शन के साइंस होते हैं। अगर किसी पर्सन को इस तरीके की इन्फेक्शन के साइंस दिखाई दे रहे हैं, लेट्स सपोज किसी को फील हो रहा है कि कुछ रॉन्ग है बॉडी के अंदर, तो उस केस में क्या करना, अर्ली डिटेक्शन करवा लेना। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज इनफर्टिलिटी। तो चलिए उस टॉपिक को लेकर के आते हैं, उसको कौन लेके आएगा, मार्कर, तो चलिए उसको लेके आएंगे। इनफर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी का मतलब क्या है कि जो कपल है वो इज अनएबल टू प्रोड्यूस न्यू यंग वंस, यानी कि कोई भी जो कपल है अगर वो क्या है नए ऑर्गेनिज्म को, यानी कि जो उनके बेबीज हैं वो नहीं हो रहे हैं, तो इस केस में हम क्या कहेंगे, जो कपल है वो क्या है, इनफर्टाइल है। अब जो इनफर्टिलिटी है यानी कि वो किसी भी पार्टनर की वजह से सकती है, इधर इट कैन बी अ मेल पार्टनर और द फीमेल पार्टनर। अब लेट्स सपोज अगर कोई कपल है जिसका क्या है बेबी नहीं हो रहा, तो उसको हम क्या कहेंगे, इनफर्टाइल कपल कहेंगे, और वो जो प्रॉब्लम है वो क्या होगी, उनकी इनफर्टिलिटी होगी। अब ये जो इनफर्टिलिटी होती है इसके काफी सारे रीजन हो सकते हैं। लेट्स सपोज कोई मेल है या कोई फीमेल है, जिस जो भी क्या है फिलहाल लेट्स सपोज प्रॉपर गैमेट्स उसके अंदर नहीं बन रहे, या जो गैमेट्स है उनका काउंट बहुत ज़्यादा कम हो रहा है, या वो क्या कर रहे हैं उस लेट्स सपोज फर्टिलाइजेशन भी हो गया, बट जो रेस्ट ऑफ द प्रोसेस थी वो क्या है वो कैरी आउट नहीं कर पा रहे, लाइक इम्प्लांटेशन की प्रोसेस है, फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द फिटनेस है वो नहीं हो रहा, बार बार कर रहे हैं, मिसकैरेजेस हो रहे हैं। तो इन सब के अलग अलग रीजन हो सकते हैं, जैसे कि या तो जो मेडिसिन होती हैं, ड्रग्स होते हैं, उनका कंजप्शन ज़्यादा कर रहे हैं वो, या उसके अलावा क्या होगा कि अल्कोहल का कंजप्शन ज़्यादा हो रहा है, या क्या हो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो किसी को, या हेरिडिटी हो कि मतलब वो क्या है हेरिडिटी से ही चला आ रहा है। तो ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं इसकी वजह से काफ़ी सारे ऐसे कपल्स होते हैं जिनको क्या है जो बेबीज उनके नहीं बन रही। अब इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए साइंस ने क्या किया, एक नई टेक्निक आई दैट इज असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। अब देखो असिस्टेड है यानी कि इसको क्या किया जाएगा, उनकी हेल्प की जा रही है इन टेक्निक्स के थ्रू, सो दैट क्या वो अपने बेबीज को प्रोड्यूस कर सके। हालांकि देखो एक ऑप्शन तो ये भी होता है कि अगर किसी का नहीं हो रहा है तो इन दैट केस वो क्या कर ले, अडॉप्ट कर ले। बट बात आ जाती है अगर जीन्स की हम बात करें कि हमारे जीन्स ही क्या हो आगे फ्यूचर में जाए, वही जीन जो हमारा वो आगे कैरी होना, तो इन दैट केस क्या होता है जो पर्सन होंगे वो क्या चाहेंगे कि हमारा ही हो, जो बेबी फॉर्म हो रहा है उसके अंदर जीन्स क्या हो हमारे। आज के टाइम में ये टेक्निक्स क्या है, जो फिल्म इंडस्ट्रीज हैं, बड़े बड़े लोग हैं, या जिन जो इनफर्टाइल कपल्स हैं वो क्या करते हैं, इनको यूज करते हैं। अब इसके अंदर क्या हो रहा है, क्योंकि असिस्ट करवाया जा रहा है, जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है उसको जो डॉक्टर्स होंगे वो काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी की हेल्प से असिस्ट करवा रहे हैं। दैट्स व्हाई दीज टेक्निक्स आर नोन एज असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जिसमें है वो क्या है, IVF, दैट स्टैंड्स फॉर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अब देखो जब भी हम इन विट्रो वर्ड यूज करते हैं, इस इन विट्रो वर्ड का मीनिंग क्या होता है, इन लैबोरेटरी, इन लैब, यानी कि लैबोरेटरी के अंदर क्या है वो चीज परफॉर्म की जाती है। अब देखो इन विट्रो है यानी कि लैबोरेटरी के अंदर, और क्या हो रहा है फर्टिलाइजेशन, यानी कि जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है वो कहाँ टेक प्लेस करेगी, जो लैबोरेटरी होगी उसके अंदर क्या किया जाएगा, इस प्रोसेस को कराया जाएगा। अब ये जो प्रोसेस होगी वो किन पर्सन के अंदर करी जाएगी, लेट्स सपोज जो एग है वो क्या हो वो तो प्रॉपरली रिलीज हो रहा है, बट जो स्पर्म का काउंट है सीमन के अंदर वो क्या है बहुत ज़्यादा कम है, या वो क्या है कैपेबल नहीं है कि वो क्या करे रीच करे टू द फेलोपियन ट्यूब, या क्या हो कि जो एग है वो क्या हो रहा है वहाँ पे जो कंडीशंस जो चाहिए थी उसको फर्टिलाइजेशन के लिए वो क्या है फेलोपियन ट्यूब के अंदर अवेलेबल नहीं होंगे। तो उस केस में क्या, लेकिन जो रेस्ट ऑफ द प्रोसेस है यानी कि इम्प्लांटेशन की प्रोसेस है, एम्ब्रियो को फर्दर कैरी करने की, यानी कि गेस्टेशन पीरियड कंप्लीट करने की सारी कैपेबिलिटी है वुमेन के अंदर, जस्ट जो फर्टिलाइजेशन के लिए जो कंडीशंस रिक्वायर्ड थी या तो वो नहीं है, या फिर जो स्पर्म का काउंट है बहुत ज़्यादा कम है, तो इन दैट केस क्या किया जाएगा, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करवाई जाएगी, लैबोरेटरी के अंदर फर्टिलाइजेशन होगी। अब इसमें क्या होगा, जो गैमीट्स होंगी दैट इज द मेल और फीमेल गैमीट, जो एग होगा वो क्या किया जाएगा, जो फीमेल की बॉडी है उससे उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है, और जो स्पर्म होंगे ईदर फ्रॉम द मेल पार्टनर जो उसका हस्बैंड होगा उससे, या फिर लेट्स सपोज अगर उनके जो स्पर्म्स हैं वो क्या हेल्दी नहीं है, या वो क्या है कैपेबल नहीं है कि वो क्या हो फर्टिलाइज हो पाए, तो उस केस में किसी और पार्टनर का या किसी और पर्सन का क्या किया जाता है, जो स्पर्म होगा उसको लिया जाएगा और फिर लेबोरेटरी कंडीशंस के अंदर क्या किया जाता है उनको फर्टिलाइज करवाया जाएगा। आफ्टर दिस फर्टिलाइजेशन, देखो हमने क्या बोला सिर्फ फर्टिलाइजेशन करा दी, लेबोरेटरी में सिर्फ फर्टिलाइजेशन हुआ, जो मेल और फीमेल गैमेट थे दोनों को फ्यूज करवा दिया गया। आफ्टर दैट दो टेक्निक्स आएंगे इसमें अंदर, एक तो आएगा जेफ्ट, ठीक है, जेफ्ट का मतलब क्या है, जेड से क्या होगा जायगोट, क्या बन गया ये जायगोट, आई से इंट्रा, देन एफ फॉर फेलोपियन, और टी से क्या हो जाएगा ट्रांसफर,
ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, यानी कि जो जाइगोट बन गया उस जाइगोट को अब क्या किया जाएगा, जो रेस्ट ऑफ द प्रोसेसेस थी, एज आई टोल्ड यू, जो वुमेन है वो कैपेबल है, वो हेल्दी है, वो उसको क्या कर सकती है, कैरी कर सकती है। तो उस केस में क्या होगा, जो जाइगोट होगा उसको क्या किया जाएगा, फैलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर किया जाएगा। इसके बाद जो रेस्ट ऑफ द प्रोसेसेस होगी, लाइक क्लीवेज होगा, क्लीवेज के बाद इम्प्लांटेशन होगा, वो सारे प्रोसेसेस क्या रहेंगे, नेचुरली और नॉर्मली अकर करेंगे। बट ये जो जाइगोट है वो कहाँ से आया है, जो हमने लैब के अंदर फर्टिलाइजेशन कराई थी वहां से। इसके बाद एक वर्ड इसमें आता है सेकंड टेक्निक, यानी कि लेट्स सपोज ये वाली टेक्निक नहीं की, सेकंड टेक्निक परफॉर्म किया, तो उसमें क्या आएगा, आईयूटी। आईयूटी में क्या होगा, आई से इंट्रा, यू से यूटेराइन और फिर टी से एज यू नो ट्रांसफर। तो इस टेक्निक के अंदर हम क्या करेंगे, जो 8 सेल स्टेज हमारा एम्ब्रियो रहेगा उसको क्या किया जाएगा, ट्रांसफर किया जाएगा इनटू द यूट्रस ऑफ द फीमेल। अब ये जो टेक्निक है इसके अंदर देखो, अगर लेट्स सपोज जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है या तो सिर्फ वही नहीं अगर कर रहा था, रेस्ट ऑफ द प्रोसेस उस लेडी के अंदर अगर हो सकती थी, तो ये जो जाइगोट है या जो एम्ब्रियो है उसको उस लेडी के अंदर ही ट्रांसफर किया जाएगा। सेकेंड केस क्या होता है इसके अंदर कि अगर वो जो मदर है उसके अंदर क्या है, कैपेबिलिटी नहीं है, उसके यूट्रस जो होंगे उसकी वॉल्स इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि उस फीटस को वो क्या करे, कैरी ऑन कर सके। इन दैट केस जो ये जाइगोट है और जो ये यूट्रस के अंदर अगर हम एम्ब्रियो ट्रांसफर करें तो वो लेडी क्या होगी, कोई और होगी, यानी कि जो मेल और फीमेल पार्टनर्स थे, इसमें जो ये फीमेल पार्टनर है इसके अंदर ना ट्रांसफर करके किसी और लेडी के अंदर क्या किया जाए, जाइगोट को या यूट्रस के अंदर उसके एम्ब्रियो को क्या किया जाएगा, इम्प्लांट कर दिया जाएगा। और फिर एज ए रिजल्ट क्या होगा, जो वो लेडी होगी वो प्रेग्नेंट होगी, उसके अंदर क्या होगा, जब फिटस होगा डेवलप करेगा, एंड आफ्टर 9 मंथ्स जब वो बेबी क्या होगा, कम्प्लीटली डेवलप हो जाता है, तो फिर वो क्या करेगी, हैंड ओवर कर देगी उस बेबी को टू दैट कपल जिनका वो क्या था, गैमीट था। ठीक है। तो ये जो बेबीज होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबीज। जैसा कि आपने सुना भी होगा कि कुछ एक जो सेलिब्रिटीज होती हैं वो क्या करते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबीज के टेक्निक के थ्रू उनके क्या हुए, बेबी हुए। तो ये मेथड को वो क्या करते हैं, यूज करते हैं, यानी कि सैरोगेट मदर्स के थ्रू क्या किया जाता है, जो बेबी होगा उनको प्रोड्यूस करवाया जाएगा। ये जो नेक्स्ट मेथड है दैट इज द जिफ्ट, दैट इज जी से गैमीट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो जिफ्ट है इसमें जी से गैमीट है। फिर आईएफटी का मतलब इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर, सी आईएफटी था तो यहाँ पे भी इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। अब इस केस में क्या होगा, लेट्स सपोज जो मेल पार्टनर था या जो फीमेल पार्टनर है, दोनों में से कोई भी क्या है, कैपेबल नहीं है कि वो क्या एक फंक्शनल गैमीट को रिलीज करे। इन दैट केस जो गैमीट्स होंगे वो कलेक्ट कर लिए जाएंगे किसी और पर्सन से। रेस्ट ऑफ द प्रोसेस जो थी, यानी कि यूट्रस जो है वो कैपेबल है कि जो जाइगोट या जो एम्ब्रियोज के अंदर एंटर करेगा तो उसको कैरी ऑन कर सकता है, तो वो जो प्रोसेस होगी रेस्ट ऑफ द वो तो कर सकता है, लेकिन जो गैमीट्स है वो नहीं बन रहे हैं। तो उस केस में क्या किया जाएगा, जो गैमीट्स होंगे फ्रॉम द डोनर्स, डोनर्स क्या, वो पर्सन जो कि क्या कर रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं अपने गैमीट को, इधर इट कैन बी द एग और द स्पर्म, तो वो क्या करेंगे, उन डोनर्स से कलेक्ट कर लेंगे और फिर उसके बाद जो उन्होंने डोनेट किया हुआ जो गैमीट है उसको क्या किया जाएगा, आर्टिफिशियली जो डॉक्टर्स होंगे वो क्या करेंगे, उसको जो फेलोपियन ट्यूब होगी उसको के अंदर क्या करेंगे, उन गैमेट्स को ट्रांसफर कर देंगे। देयर दीज गैमेट्स विल फर्टिलाइज और फिर उसके जो रेस्ट ऑफ द प्रोसेसेस रहेंगी वो क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। इस केस में हमने क्या किया था, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन किया था, यानी कि लैब के अंदर फर्टिलाइजेशन किया था। यहाँ क्या जो फर्टिलाइजेशन होगी वो कहाँ होगी, फेलोपियन ट्यूब के अंदर होगी, लेकिन जो गैमेट है ना वो क्या है, डोनर से आए। विकी डोनर मूवी सुनी होगी, देखी भी होगी शायद आप लोगों ने, तो उसके अंदर जो वो विकी डोनर था यानी कि जो हीरो था वो क्या कर रहा था, वो एक स्पर्म डोनर का काम कर रहा था। ठीक है, वो जो अपने स्पर्म्स डोनेट कर रहा था, तो वो जो स्पर्म्स डोनेट किए यानी कि उसके अंदर उन्होंने ये दिखाया कि जो इनफर्टाइल कपल्स है जिनके अंदर क्या है, किसी भी रीजन से वो अपने बेबीज को प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं या फिर उनका जो स्पर्म है वो क्या है, किसी पर्सन का वर्क नहीं कर रहा, तो उस केस में जैसे कि उसने डोनेट किया था और एज ए रिजल्ट लास्ट में क्या देखा था, इतने सारे जो कपल्स थे उनके बेबी से, तो वो उसके स्पर्म से ही प्रोड्यूस हुई। तो उसी तरीके से क्या है, यहाँ पे भी जो डोनर होगा उसके गैमेट को यूज किया जाएगा और फिर उसके बाद जो पर्सन है उसके अंदर क्या होंगे, जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी वो टेक प्लेस होगी। अब ये जो नेक्स्ट टेक्निक है दैट इज ICSI, ये क्या है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इस टेक्निक का अंदर देखो क्या है, साइटोप्लाज्मिक है और स्पर्म इंजेक्शन, यानी कि जो साइटोप्लाज्म होगा उस एग का, ओवा का, उसके अंदर क्या किया जाएगा, जो स्पर्म होगा उसको यानी कि जो उसका न्यूक्लियस है उसको एंटर करवाया जाएगा थ्रू द माइक्रो इंजेक्शन। माइक्रो इंजेक्शन यानी कि
माइक्रो मतलब बहुत स्मॉल, मतलब बिल्कुल थिन होंगे वो, यानी कि उसके अंदर इजीली पेनिट्रेट कर सकते हैं। उन इंजेक्शंस की हेल्प से क्या होगा, जो एक सिंगल जो स्पर्म का न्यूक्लियस होगा उसको उस एग के अंदर एंटर करवाया जाएगा। आफ्टर दैट यू नो वेरी वेल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस टेक प्लेस करेंगे और फिर उसके बाद क्या किया जाएगा, उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा इनटू द फीमेल बॉडी। अब इस केस में जो फीमेल पार्टनर होगी वो क्या करी थी, हेल्दी एग को प्रोड्यूस करी थी। लेट्स से जो मेल पार्टनर था उसके अंदर जो स्पर्म काउंट है या जो स्पर्म है वो क्या है, वो नहीं प्रॉपरली प्रोड्यूस कर रहा, तो उस केस में क्या होंगे, हम इस टेक्निक को फॉलो करवा सकते हैं। अब जो लास्ट है इसके अंदर वो क्या है आपका आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन की प्रोसेस क्या थी, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ द सीमन और डिपोजिशन ऑफ द सीमन इनटू द वेजाइना ऑफ द फीमेल, यानी कि जो फीमेल का वेजाइनल रीजन है उसके अंदर क्या करना, जो सीमन है उसको डिपोजिट करवाना। अब ये जो प्रोसेस थी नेचुरली अकर करती है, बट लेट्स से जो स्पर्म का काउंट था वो मेल पार्टनर के अंदर कम था, जिसकी वजह से क्या होगा, जब ये प्रोसेस अकर की तो उस टाइम पे जो स्पर्म काउंट कम होने की वजह से जो स्पर्म है वो कैपेबल नहीं है कि वो स्विम करके जा सके एग तक। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए क्या किया जाएगा, जो डोनर होंगे उनसे जो सीमन होगा उसको कलेक्ट किया जाएगा और फिर उनका जो स्पर्म होगा वो क्या करेंगे, आर्टिफिशियली इनटू द वेजाइना और जो यूट्रस रीजन होगा ऑफ द फीमेल उसके अंदर क्या किया जाएगा, डिपॉजिट कर दिया जाएगा। तो क्या हो गया, ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, यानी कि इंसेमिनेशन की प्रोसेस तो हुई बट क्या हुई, आर्टिफिशियली हुई है, नेचुरली नहीं हुई है, आर्टिफिशियली, यानी कि हम टेक्निक्स की हेल्प से क्या कर रहे हैं, उसको डिपॉजिट करवा रहे हैं। तो ये जो सारे के सारे जो टेक्निक्स होती हैं ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है फॉर दोज कपल्स हु कैन नॉट प्रोड्यूस देयर ओन बेबी, जिनके खुद के बेबीज नहीं हो रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, ये जो टेक्निक्स होती हैं उनकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रही हैं। ठीक है, तो इसलिए जो साइंस है वो हमारे लिए क्या है, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि उन कपल्स के लिए जिन्होंने ये उम्मीद छोड़ दी थी कि हमारा बेबी हो ही नहीं सकता, उनके लिए क्या है, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। आज ये आपका चैप्टर था दैट इज़ द रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये फिनिश हो गया है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हैं देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, और इसके साथ साथ जो इसके नोट्स होंगे, कंप्लीट नोट्स होंगे, आई विल प्रोवाइड यू दैट वन टू इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब